जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका स्वागत है। श्राद्ध कर्म करने का सही समय क्या है? आखिर किस समय श्राद्ध करना चाहिए जिससे कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है? पितरों का तर्पण कैसे करते हैं और पितरों को जल देने की विधि क्या है और जल देते समय हमें क्या बोलना चाहिए? आज आप इस वीडियो में यही सब जानेंगे। पितृपक्ष के 16 दिनों में पितृ आराधना का जो उत्सव मनाया जाता है उसमें श्राद्ध व तर्पण को शामिल किया जाता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध से किया गया कर्म ही श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों को यानी कि पितरों के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण का भोजन कराने का जो है वो विधान है, किंतु जानकारी के अभाव में अधिकांश जो लोग हैं इसे उचित तरीके से नहीं करते हैं, जो कि दोषपूर्ण है, ठीक नहीं है। क्योंकि देवता तो भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो हमारे पितृगण हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो शुद्ध व उचित विधि से किए गए श्राद्ध कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण एवं ब्राह्मण भोज कराने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों में पितृ स्तुति करने से पितृ प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान कुतब काल में ही रोज तर्पण करना चाहिए। ये कुतब काल क्या है, क्या समय होता है, ये सब बातें आपको जानने को मिलेंगी। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिए। तर्पण सदा ही आपको तर्जनी व अंगूठे के मध्य से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है और वो करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ज़रूरी है जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करना। जिसने जीवित अवस्था में ही अपने माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया हो तो उससे अपने पितरों का आशीर्वाद उसे ज़रूर ही प्राप्त होता है। श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर आप इस समय श्राद्ध करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि किस समय किया गया जो श्राद्ध है वो अनंत फलदायी होता है। वैसे तो वर्ष भर श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध के भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, जैसे कि नांदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और मासिक श्राद्ध। लेकिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में तिथि के अनुसार श्राद्ध करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इवन हमारे पितृ संतुष्ट होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में सदैव कुतब बेला में ही श्राद्ध संपन्न कराना चाहिए। तो वो जो समय है वो ये है कि दिन का 8वां मुहूर्त जो है वो कुतब काल कहलाता है, यानी कि दिन के अपराह्न 11:36 से लेकर के 12:24 तक का जो समय है वो श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस समय को कुतब काल कहते हैं और इसी समय पितृगणों के निमित्त धूप डाल करके तर्पण, दान और ब्राह्मण का भोज कराना चाहिए। शास्त्रों में गच्छाया योग में श्राद्ध कर्म करने से अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि गच्छाया जो योग है वो कई वर्षों बाद बनता है। इसमें किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है। गच्छाया योग तब बनता है जब सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो, त्रयोदशी के दिन माघ नक्षत्र होता है। यदि ये श्राद्ध पक्ष के दिनों में बन जाए तो अत्यंत ही शुभ होता है। इस दौरान अगर आप ये तृप्ति का काम करते हैं, ये श्राद्ध कर्म करते हैं, तो आपको अनंत गुना फल की जो है वो प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पितरों को जल कैसे देना है, यानी कि तर्पण कैसे करते हैं। तृप्त करने की क्रिया को जो है वो तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तुंडल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने से क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। ये सभी के लिए तर्पण किए जाते हैं। पितृपक्ष में तिल और कुशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं, वो है कि पितरों को जल देने की विधि क्या है। आप जब जल देते हैं तो वो एक विधि के अनुसार ही की जानी चाहिए। नदी में स्नान करने के बाद में पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। पहले अपने पास शुद्ध जल ले लें, कुशा का आसन ले लें, कोई बड़ी थाली या तांबे की थाली ले लें, उसमें कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काले तिल, जनेऊ, ये सब आप अपने पास में रख लें और 3 बार जो है आचमन करें। और आचमन करते समय आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः,
ओम गोविंदाय नमः। तो ये जो मंत्र है ये आपको बोलना है और आचमन के बाद में हाथ धो करके अपने ऊपर जल छिड़कें अर्थात पवित्र हो जाएं और फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांध करके तिलक लगा करके कुशा की एक अंगूठी बना करके अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल सुपारी सिक्का फूल लेकर के जो आगे बताया गया जो संकल्प है वो आपको लेना है। अब क्या करें, आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें और फिर आपको बोलना है ये वाला मंत्र। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा तो सही तरीके से ही बोलिएगा। ये आपको बोलना है अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थ देवार्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। इसके बाद में थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखड़ी ये सब डालें। फिर हाथ में चावल लेकर के देवता एवं ऋषियों का जो है वो आह्वान करें। स्वयं पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और जनेऊ को रखें। कुशा का जो अग्र भाग होता है, जो आगे का भाग होता है, उसको पूर्व की ओर रखें और दाएं हाथ की उंगलियों के अग्र भाग से ही तर्पण दें। इस प्रकार ऋषियों को तर्पण आपको देना है। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसा पहन करके पालथी लगा करके बैठ जाए और दोनों हाथों के बीच में जल गिरा करके दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। उंगलियों से देवताओं को और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख करके बाएं हाथ के नीचे ले जाएं और थाली में काले तिल छोड़ करके फिर काली तिल हाथ में दोबारा से लेकर के अपने पितरों का आह्वान करें और फिर अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण के समय अपने गोत्र का नाम ले लें, यानी कि अपने पिता का नाम आप ले सकते हैं और फिर आपको ये मंत्र बोलना है। वो मंत्र इस तरीके से है, वसुरूपत तृप्त्यामिदं त्रिलोदकं गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पिता और परदादा को भी 3 बार आपको जल चढ़ाना है। यही मंत्र आपको बोलना है। इसी प्रकार 3 वास्तुशिल्प का नाम लेकर के जल दें। इस मंत्र को जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार आपको निर्धारित करना है। अगर आपको अपने पितरों का नाम याद नहीं है तर्पण करते समय तो आप रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर कंडे पर गुड़, घी और धूप दें और धूप के बाद में पंचभोग निकालें, जिसको कि पंचबली कहते हैं। इसके बाद में हाथ में जल लेकर के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोल करके कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो ये थी पितरों को जल अर्पण करने की विधि, जो कि आपको एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करनी चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।